Good morning to all of you. Today we read a very mm, interesting poem which gives a fantastic lesson as a human being how animal are greater than human beings. कैसे जानवर हम लोगों से महान हैं होते हैं इसमें कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। वाल्ट बिटमेंस 1890 to 1902, a major figure in early American poetry। एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं। फिगर का मतलब पर्सनालिटी, व्यक्तित्व हैं। इन अर्ली अमेरिकन पोएट्री में, प्रारंभिक अमेरिकन कविता के पोएट्री में, पोएम में, इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वाज राइम्ड एंड मेट्रिकल, एक ऐसा एज था, समय था, युग था जब सारे पोएट्री राइम में होते थे, लय में होते थे, मीटर में होते थे। विटमन मेड ए ब्रेक, विटमन साहब ने यहाँ पर एक ब्रेक ला दिया, उस ट्रेडिशन को बदल दे दिया, परंपरा को, ट्रेडिशन को, एंड रोट ए रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स। और उन्होंने क्रांतिकारी प्रकार के कविता को लिखा जो फ्री वर्स, जो छंद मुक्त है, जिसमें कोई राइम नहीं, कोई मेट्रिकल नहीं। ही वॉज ए नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, हर प्रकार से देखा जाए तो वह नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। मतलब फॉर्म देखिए तो बताइए, FORM फॉर्म है, कॉन्फॉर्म माने उससे तालमेल मिला, नॉन कन्फॉर्मिस्ट मिस्ट, यहाँ भी नॉन कन्फॉर्मिस्ट। बिल्कुल एक नई परंपरा की शुरुआत करने वाले, रूढ़िवादिता से अलग परंपरा से हट करके उन्होंने एक शुरुआत किया, इंक्लूडिंग ये सोशल लाइफ, और उनका जो सामाजिक जीवन था वो भी पुरानी बनाई हुई रीति रिवाजों के अनुसार, या हमारा जो एक एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है उस पर न चल करके अपने ढंग का था, नॉन कन्फॉर्मिस्ट विचारधारा हर तरह से कविता के क्षेत्र में या उसी तरह से। यही एक कविता जो है इनकी, देखिए इसमें कहीं लय वय नहीं मिलेगा, राइम रिदम का प्रयोग इसमें किया नहीं गया, फ्री वर्स में लिखा गया है। एक नई शुरुआत है कविता की, जैसे हमारे यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक शुरू करते हैं, यहाँ पर इनकी कविता एक छंद मुक्त है। इसी तरह से यहाँ भी वाल्ट विटमन साहब ने कविता को एकदम छंद मुक्त रूप दे रहे हैं। द पोएट टेल अस, कवि हम लोगों से बताता है, कहता है कि ही फील मोर एट होम विथ एनिमल देन ह्यूमन। वो ज़्यादा एट होम का मतलब रिलैक्स, एट होम का मतलब घर नहीं, वो ज़्यादा आराम महसूस करते। कैसे एट होम माने घर पर हम रहते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, एकदम फ्री। तो कभी हमसे कहता है कि वो महसूस करता है मोर एट होम विथ एनिमल देन ह्यूमन्स, जानवरों के साथ वह ज़्यादा आराम महसूस करता है, ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता है आदमी की अपेक्षा। होम ही फाइंड कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, होम किसके लिए है? आदमी के लिए है, जो वह मनुष्य को वह ज़्यादा जटिल और झूठा पाता है। लेकिन जानवर तो नहीं, जानवर झूठ नहीं बोलते, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो किसी से बेईमानी नहीं करते, वो किसी को चीट नहीं करते, वो ज़्यादा इकट्ठा करने के, मटेरियल थिंग्स को इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं रहते। वो अपने किए हुए पिछले
पापों का पश्चाताप भी नहीं करते। वो लोग पाप करते ही नहीं तो पश्चाताप करने की कोई बात ही नहीं है। इस आधार पर कवि जानवरों के साथ ज़्यादा आराम महसूस करता है आदमी के अपेक्षा। आई थिंक आई हियर कवि वाल्ट विटमैन अपने लिए यूज किए हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। मैं सोचता हूँ कि मैं टर्न कर जाऊँ, मुड़ जाऊँ एंड लिव विथ एनिमल, जानवरों की तरफ टर्न कर जाऊँ और उनके साथ रहूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड माने बड़ी शांत रहते हैं लोग, दिल बहुत पीसफुल रहते हैं, क्वाइट रहते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट और आत्मसंतुष्ट रहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं। उनके अंदर संतोष की भावना है। आदमी के अंदर कभी संतोष नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उधर टर्न कर जाऊँ। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। देखिए, एनिमल्स के लिए देम का प्रयोग हुआ है। एनिमल प्लुरल है, इसलिए देम शब्द आया है यहाँ। बड़ी सिंपल भाषा कवि का है, बहुत सिंपल भाषा में लिखते भी हैं। एकदम लग रहा है कि एक कविता ना हो करके एक प्रोज है। बात बड़ी गंभीर है, बहुत लैंग्वेज सिंपल है। आई स्टैंड एंड लुक, मैं खड़ा होता हूँ, देखता हूँ उन लोगों को। लॉन्ग एंड लॉन्ग, स्ट्रेस दिया, लॉन्ग एंड लॉन्ग, काफ़ी देर तक मैं देखते रहता हूँ खड़े होकर के उनको। और मेरी विचार है कि मैं अब आदमी के साथ रह करके जानवरों की तरफ मुड़ जाऊँ और उन्हीं के साथ रहूँ, क्योंकि बड़ी शांत रहते हैं, बहुत संतुष्ट रहते हैं। दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। ये पसीना नहीं बता बात, स्वेट का मतलब पसीना, एंड वाइन मने ये कोई गिलवा शिकायत या कराई नहीं करते। वाइन ये गिलवा शिकायत या किसी तरह का कोई प्लेसिड है। वाइन चिल्लाना, कराई, वैसा ही नहीं करते। अपनी स्थिति पर दे डोंट लाई अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन। ये लोग लेटे नहीं रहते, जगे एकदम रात भर अंधेरे में। इन द डार्क, अवाइक माने जगना। ये लेट करके जगना नहीं पसंद करते। डोंट लाई अवेक, लाई का मतलब लेटना। लेटे हुए अंधेरे में जगे नहीं रहते, अंधेरे में जगे नहीं रहते। एंड वीप टू देयर सिन, और अपने किए हुए पापों पर रोते नहीं, प्रिटेंड नहीं करते, क्योंकि पाप करते ही नहीं हैं तो रोएंगे क्यों। दे डोंट, दे किसके लिए? एनिमल के लिए आया। दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ये लोग मुझे परेशान नहीं करती हैं। सिक का मतलब परेशान, हेडअप नहीं करते, उबाते नहीं हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। जैसे कि हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं। वी हार्प ऑन, मेन हार्प ऑन, राग अलापते रहता है। ऑब्लिगेशन टुवर्ड द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस दुनिया के जो निर्माण करता है, ब्रह्मांड के निर्माण करता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस पर हम लोग राग अलापते रहते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य है, वो है, क्योंकि भगवान ने दुनिया को बनाया है, हमें बनाया है। बस इसमें परेशान करते रहते हैं। कभी कहता है कि मैं ऐसे लोगों से परेशान हो जाता हूँ, लेकिन जानवर कभी भी
ऐसा नहीं कहते हैं कि भगवान की प्रार्थना करो, भगवान ने बनाया है ये बड़ी शांत। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। और कोई भी वन एनिमल के लिए कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं लगता है। देखिए जानवर को, डॉग है, रैबिट है, काऊ है, बफेलोज है, जितने भी है आप जानवर देख लें, वो कोई असंतुष्ट नहीं लगेगा आपको। मनुष्य हमेशा असंतुष्ट दिखता है, कितना भी हो जाए लेकिन और पता नहीं, जब तक ले वो इस धरती से स्वर्ग की यात्रा नहीं कर ले तब तक बस कभी संतुष्टि होने वाला नहीं है। लेकिन जानवर ऐसे नहीं करते। नॉट वन इज डिमेटेड विथ द मेनिया ऑफ अर्निंग थिंग। डिमेट माने पागल हो गया, पागल नहीं होती। मेनिया माने पागलपन का हद नहीं होता है। ऑफ अर्निंग थिंग्स, ऑन का मतलब पोजेसिंग थिंग्स, मटेरियल थिंग्स को, भौतिक चीज़ों को पोसेस करने में। ह्यूमन प्राइड इन पोसेसिंग मटेरियल थिंग्स, मनुष्य को भौतिक चीज़ों की जितनी ज़्यादा होती है इसमें अपने आप गर्व महसूस करता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है 10 लाख का, फ़ोन है 5 लाख का, 4 लाख का, महंगा है। ऐसा वो लोग गर्व नहीं करता है जानवर। ये पागल मेनिया का मतलब पागलपन नहीं है उस चीज़ को, किसी चीज़ को, दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने का। ये पागल नहीं बने रहते हैं, डिमेट नहीं होता है। मेंटल और डिमेटेड मैंने पागल, मेनिया भी का मतलब ही पागलपन नहीं होता है। नॉट वन नील टू अनदर, और नहीं कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने झुकता है जैसे आदमी झुकता है। ये सब आदमी का काम है, ह्यूमन बीइंग का काम है। and not to his kind that lived thousands of years ago, और नहीं अपने तरह के वैसे लोगों के समक्ष वो झुकता है जो हजारों साल पहले थे अपने। जैसे हम लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, एंसेस्टर की पूजा करते हैं, बरखी मनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते, गया लोग जाते हैं। कोई जानवर को देखे हैं कहीं अपने पूर्वजों के सामने कभी झुकता है? ऐसे जो हजारों साल पहले जो जानवर उसके बाप दादा होंगे, ये सब तो मानव करता है चीज़ों को अर्जित करने के लिए। 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़, 20 करोड़, यानी पता नहीं कितना करोड़, उसके पीछे वो पागल रहता है। लेकिन जानवर को तो ऐसा चीज़ नहीं है। शेर को ही देखिए, एक हिरन को मार दिया, पेट भर गया, दूसरा हिरन सामने से गुजरेगा नहीं। लेकिन इंसान यदि 1 करोड़ आज मिल जाए तो कल 10 करोड़ के चक्कर में पड़ जाए, इसके लिए किसी की हत्या भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। जानवर भी करती हैं, शेर करता है, उसका तो स्वाभाविक है, फूड चेन में है। लायन ईट्स, टाइगर ईट मीट्स, तो व्हाट कैन ही डू? ही कांट नेवर ईट ग्रास। कभी घास तो खा नहीं सकता, लेकिन एक हिरन को खाने के बाद अगर पेट भर जाए, संतुष्टि हो जाए, तो तब तक दूसरे हिरन पर अटैक नहीं करता जब तक कि फिर भूख नहीं लग जाती। अगेन ही फील हंग्री until he अटैक तो अनदर एनिमल नहीं करता। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग वी एज्यूम दैट, वी कॉल और सेल्फ दैट वी आर द मस्ट सेंसिबल लिविंग थिंग्स अपॉन दिस अर्थ। हम मानते हैं अपने आप को कि हम सबसे समझदार जीव हैं इस धरती के, लेकिन हम जो करते हैं वो कोई जानवर नहीं करता। यही वजह है कि कभी चाहता है कि हम जानवरों के साथ बेहतर रहना महसूस करते हैं अपेक्षा ह्यूमन बीइंग के, क्योंकि ये सारे गुण मनुष्य के अंदर है जो हमें परेशान करते हैं, जानवर नहीं। कुत्ता ने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। आदमी किसी के साथ कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है क्योंकि वो जानवर है। Not one is respectable or unhappy over the whole earth.
नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, कोई भी आदरणीय नहीं है और कोई भी नाखुश नहीं है ओवर द होल अर्थ। पूरी धरती पर अगर देखा जाए तो कोई भी जानवर देखिए बेचारा आराम से घूम रहा है, ही इज वेंडरिंग हियर एंड देयर, केयर फ्री लाइफ है उसका। उसमें कोई एक नहीं कि दूसरे को आदर करे, नाखुश भी नहीं है पूरे दुनिया में। सो दे सॉ दियर्स रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसीलिए तो वे लोग यहाँ दे किसके लिए आए? जानवर के लिए। वे अपने संबंध, दे शो दियर रिलेशन टू मी, वे अपना संबंध मुझसे दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, आई कभी के लिए है, मैं उनके संबंध को स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट देम, इन संबंधों को। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन दियर पोजेशंस। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, ये हमारे पास लाते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ। यह टोकन ऑफ माई सेल्फ क्या है? व्हाट इज टोकन ऑफ माई सेल्फ हियर? टोकन ऑफ आर टोकन्स माने चिन्ह है, संकेत है। टोकन ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी, काइंडनेस, फेलो फीलिंग, ऑल आर। लव, अफेक्शन, सिंपैथी, फेलो फीलिंग मतलब अपने साथियों के साथ अनुभूति, ये सब टोकन ऑफ, ये चिन्ह है, संकेत है, ये लाते हैं मेरे लिए पास। दे इविंस देम, और वे लोग इसको प्रूफ करता है, प्रूफ क्लियरली, सो क्लियरली, इसको स्पष्ट रूप से, संदिग्ध रूप से इस चीज़ को साबित करता है। विंस का मतलब साबित करना, प्रूफ करना। प्लेनली इन दियर पोसेशन, और स्पष्ट रूप से प्लेनली कि दिखाते हैं कि हमारे अधिकार में सारे गुण हैं, प्रेम का, काइंडनेस का, लव का, अफेक्शन का, फेलो फीलिंग का। कोई किसी का जान नहीं लेता, किसी की कोई द्वेष नहीं, घृणा नहीं, लालच नहीं, लोभ नहीं, कोई डिजायर नहीं। लेकिन हमारे अंदर देख लीजिए फायर एंड आइस में वर्ड्सवर्थ की कविता को, किस तरह से दुनिया का अंत हो बताते हैं। हम कितनी इनसेंसिटिव हो गए, लेकिन यहाँ ये हमें लाते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे विंस देम प्लेनली इन दियर पोजेशंस। ये अपने अधिकार में इन सारे गुणों को रखे हैं जिस गुण को इंसान के पास होना चाहिए, लव का, सिंपैथी का, काइंडनेस का, फेलो फीलिंग का। दीज आर शोन बाई एनिमल, ये एनिमल के द्वारा दिखाए जाते हैं। दीज आर वेरी इसेंशियल फॉर ए स्मूथ लाइफ, एक स्मूथ लाइफ के लिए, एक सहज सरल जीवन के लिए जरूरी हैं सारे गुण। द एनिमल शो दीज इन दियर बिहेवियर, इस सारे गुण को एनिमल अपने व्यवहार में दिखाते हैं। देन दे आर अनलाइक मैन, तब तो ये आदमी की तरह नहीं है। आदमी में क्या गुण है? द इन डिसेप्शन, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी। हम तो किसी के साथ धोखा करते हैं, बेईमानी करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। तो दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेरे लिए। प्रेम, मोहब्बत, सहानुभूति, हमदर्दी लाते हैं और शो करते हैं। दे एनिमल के लिए आया है, एविंस देम प्लेनली इन दियर पोजेशन, और ये साबित करते हैं कि ये सारे गुण हमारे अंदर है। तो क्या इंसान के अंदर ये गुण नहीं था? लास्ट जो कविता का लास्ट लाइन में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। कवि यहाँ वर्णन करते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन। मुझे आश्चर्य होता है कि इन लोगों ने दी एनिमल के लिए ये कहाँ मिला है दोज टोकन्स। दोज टोकन्स माने सिंपैथी, लव, काइंडनेस,
फेलो फीलिंग्स, एम्पैथी, ये हमदर्दी इन लोगों को कहाँ से मिल गया, कहाँ से प्राप्त हो गया? दे गेट दो टोकन से, चिन्ह संकेत कहाँ मिला? डिड आई पास दैट वे? ह्यूज टाइम ईगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्वेश्चन करता है कभी कि क्या मैं दैट वे मैंने उस रास्ते से मैं बहुत पहले, ह्यूज टाइम एगो, एगो मैंने पहले टाइम से, ह्यूज मैंने बहुत समय पहले, टाइम्स में इस लगा हुआ है कोई खास समय इतिहास का, एंशियंट टाइम प्राचीन काल, मेडिएवल टाइम्स मध्यकाल। द डिड आई पास दैट वे, क्या मैं उस रास्ते से गुजर रहा था आज से बहुत पहले? रिहाई का मतलब कवि के साथ साथ पूरा ह्यूमन बीइंग, जिसको हमने गेट नेग्लिजेबली ड्रॉप देम, क्या इन गुणों को, इन टोकन्स किसके, देम किसके लिए है? टोकन्स के लिए। क्या मैं इन सारे गुणों को, लव को, एफेक्शन को, काइंडनेस को, फेलो फीलिंग को, क्या मैंने लापरवाही से, नेग्लिजेंटली मैंने केयरलेसली हमने गिरा दिया? बहुत पहले हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे। आज का ये भौतिकवादी युग जो है, मेटेरियलिस्टिक एज जो है, जिसमें हम एक दूसरे को डिसेप्ट करते हैं, डिसीट कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, डिजॉनेस्टली पेश आ रहे हैं। आज हम उन सारे गुणों को जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास था, हमने लापरवाही से उस चीज़ को गिरा दिया। लेकिन वो गुण आज भी जानवरों के पास है, और ये मेरे पास, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, जो मेरा ये गुण था, हम इंसानों का ये गुण था, और इस चीज़ को ये दिखाते हैं कि उनके पास अभी भी है, डियर पोजीशन में है, अधिकार में है। ये कहीं से, इनको कहाँ से मिला है? मैं सोचता हूँ, मैं आश्चर्य करता हूँ, आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन। मैं सोचता हूँ, आश्चर्य करता हूँ, वंडर कि ये लोग गुण कहाँ से इन लोगों को मिल गया। फिर कभी कहता है कि क्या मैं बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजर रहा था, तो लापरवाही से इन सारों गुणों को हमने त्याग दिया, और दूसरे को धोखा देने का, दूसरे को चीट करने का, दूसरे से छल करने का, डिसीट करने का, डिसेप्शन करने का, प्रपंच करने का, सारी चीज़ों को हमने अडॉप्ट कर लिया। यही तो वजह है कि मैं दुनिया के हर इंसान को, दुनिया के लोगों को, ह्यूमन बीइंग को कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी जटिल और फाल्स पाता हूँ, और जानवरों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उनके साथ रहना मुझे बहुत आराम महसूस होता है। आई फील कंफर्टेबल, आई फील एट होम विथ दियर एनिमल्स। दीज आर द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम। इस कविता का केंद्रीय सब सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल सब्जेक्ट है कि जो गुण हमारे अंदर होना चाहिए, आज हम बहुत पहले उन सारे गुणों को फेंक डाले, और उस तरह का चोला हमने धारण कर लिया जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को से अच्छे ढंग से पेश नहीं आता है। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी हमने किताबों में केवल लिख डाला, लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं रहे हैं। जबकि ह्यूमन एनिमल में देखिए, फॉर देम ऑल आर इक्वल, जानवर में सब बराबर हैं। कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, घुटना नहीं टेकता। प्रभावशाली आदमी के सामने हम झुक जाते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये अपना अपना क्षेत्र है। दे लीड केयर फ्री लाइफ। वे लोग बिंदास जीवन जीते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और अपने कंडीशन पर चिल्लाते हैं, रोते हैं, पाप करते हैं, फिर पछताते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई द पोएट वांट टू लिव विथ एनिमल्स।
and feel more comfortable with them. Thanks. Next lectures I will send some important question of this poetry. You listen these videos and try to understand, and whenever you have any problem, then you can ask. Thanks and have a good day.